नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल खुराना स्टडी में। तो दोस्तों, बीएसटीसी 2020 के प्रमोट से लेकर के आपको बहुत बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं। क्या बीएसटीसी के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? पहला सवाल है कि बीएसटीसी के विद्यार्थी क्या परीक्षा में बैठ सकेंगे? क्या बीएसटीसी के बारे में शिक्षा विभाग परीक्षा लेगा या नहीं लेगा? या रीट के पक्ष में विद्यार्थियों की क्या राय होगी? और बीएसटीसी परीक्षा नहीं होने के कारण विद्यार्थी परेशान हैं, जबकि रीट परीक्षा 25 अप्रैल को जारी करने का शिक्षा विभाग ने नोटिस कर दिया है। और दोस्तों देखिए, हमने इस पैराग्राफ में आपको ये बताया है कि जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर की जो परीक्षा कराने के निर्देशन में कुछ विद्यार्थियों ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा है, उसकी हम आपको रूबरू खबर के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल को। और हाँ, दो विद्यार्थी नए हैं, वो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की बीएसटीसी और बीएड से संबंधित जानकारी हम आपको इस चैनल पर देते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब हम सभी क्वेश्चनों के बारे में जिन क्वेश्चनों के आपको तलाश है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बीएसटीसी विद्यार्थी रीट में बैठ सकेंगे। यानी कि जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं, जिनको अभी तक प्रमोट नहीं किया गया है, वो विद्यार्थी रीट परीक्षा में बैठ सकते हैं, परंतु डाइट के माध्यम से जो शिक्षा विभाग ने जानकारी हमें प्रदान की है, उसके माध्यम से तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बीएसटीसी के विद्यार्थियों के पास में कोई ऐसा सर्टिफिकेट ही नहीं है जिसके माध्यम से वो फर्स्ट ईयर को क्लियर कर सकें। और ना ही कोई सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी बैठ सकते, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी तक नहीं ली गई है। तो इस संबंध में विद्यार्थी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि राजस्थान जो सरकार है, बीएसटीसी 2019 और 20 के विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह परीक्षा 25 अप्रैल को ही हो जाएगी। इसके बारे में जानकारी गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं तो लगभग 12 लाख विद्यार्थी ऑलरेडी अपना सर्टिफिकेट ले चुके हैं, और लगभग 50,000 विद्यार्थी इस बार बैठने के चांस में हैं। इसलिए इन 50,000 विद्यार्थियों के डर की वजह से राजस्थान सरकार इस बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों को बैठने से मना कर रही है। अब दोस्तों, जो विद्यार्थी हैं, इस शिक्षा विभाग परीक्षा में नहीं बैठने देगा विद्यार्थियों के अंतर्गत, इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रीट के पक्ष में विद्यार्थियों की यह राय है कि यदि हम इस परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं तो हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये दिखाएंगे कि या तो हमारी परीक्षा ली जाए या फिर हमें प्रमोट किया जाए। यदि विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाता है इस समय, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यदि विद्यार्थियों को परीक्षा देने का मौका यदि दिया जाए तो वो बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो अभी तक घर पर 2 अक्षर भी नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि विद्यार्थी बीएसटीसी सेकेंड ईयर के इस मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके माध्यम से हमने ट्वीट भी किया है गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत जी के लिए, और शिक्षा विभाग डाइट के माध्यम से भी हमने ट्वीट किया है। तो सभी विद्यार्थी आकर के इसका सहयोग करें। और डीएलएड की मई जून में जो होने वाली परीक्षा थी, वो अभी तक नहीं हुई, छात्रों के अंतर्गत नुकसान है, और ये खबर हम आपको अखबार के माध्यम से पेश कर रहे हैं। प्रदेश में डीएलएड सेकेंड ईयर के लगभग 24,420 स्टूडेंट की परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। सेकेंड ईयर की परीक्षा मई जून में हो जाती है। इस साल दिसंबर अंत तक परीक्षा नहीं हुई है। यह परीक्षा समय पर नहीं हुई तो छात्र 25 अप्रैल को रीट के देने के बावजूद भी थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि रीट का रिजल्ट आने से पहले डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने तक रीट में पास होने के लिए भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मई जून 2020 में डीएलएड के एग्ज़ाम के पूरे होने के बाद वर्ष 2018 के बैच के 2 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अब तक एग्ज़ाम आम होने से लेकर रिजल्ट आने तक की प्रक्रिया में लगभग पूरे 3 साल लग जाते हैं। छात्रों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी परीक्षा करवा कर रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद में बड़ी खबर है कि बीएसटीसी द्वितीय वर्ष की परीक्षा को शीघ्र कराने के मांग से कुछ विद्यार्थियों ने कलेक्टर को डूंगरपुर जो डिस्कॉम है उसके कलेक्टर को विद्यार्थियों ने ज्ञापन भी दिया है, और कहा है कि बीएसटीसी द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों का परीक्षा आयोजन को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर वर्ष की परीक्षा मई में संभावित थी, लेकिन कोरोना के चलते सभी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। लगभग कुछ समय पहले तक सभी विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा करवा दी है। बीएसटीसी सेकेंड ईयर की परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से नहीं कराई गई है।
इससे राजस्थान के 15 से 20 हज़ार विद्यार्थी इस असमंजस में हैं। आने वाले रीट भर्ती से वंचित रहने का खतरा उन्हें बना हुआ है। विद्यार्थियों ने परीक्षा करवाने की मांग भी की है। उसके बाद में डीएलएड के स्टूडेंट परेशान हैं। मई से होने वाली परीक्षा अब तक नहीं हुई, जबकि रीट 25 अप्रैल को जारी है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा नुकसान बताया है कि एक और नुकसान है कि 2 साल का डीएलएड अब 3 साल का हो गया है, क्योंकि विद्यार्थियों के मई जून 2020 में जो डीएलएड के एग्ज़ाम पूरे होने थे, 2018 के बैच के 2 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अब एग्ज़ाम को लेकर के अभी तक उनकी प्रक्रिया को पूरे 3 साल हो जाएंगे, क्योंकि 1 महीना परीक्षा और इसके बाद का समय रिजल्ट में खर्च हो जाएगा। इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा और आर्थिक प्रभाव भी पड़ रहा है। उनका 1 साल खराब हो जाएगा। स्टूडेंट को डर है कि इस बार रीट देने से वो वंचित रह जाएंगे। तो पता नहीं सरकार वापस रीट की भर्ती कब निकलवाएगी, क्योंकि इससे पहले 2008 में रीट हुई थी और उसे 2 साल बाद में करवाया जा रहा है। फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को भी शामिल करने पर कुछ शेष यहाँ पर दिया गया है कि संघर्ष समिति ने रीट प्रथम लेवल में बीएड धारियों को शामिल करने का विरोध जताया है। उनका कहना है कि डीएलएड के अभ्यर्थियों में राजस्थान के प्रति रोष है। डीएलएड धारकों के साथ में कुठारापात होगा, क्योंकि रीट प्रथम लेवल के कुछ विद्यार्थी हैं और उनको बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट को रीट में एसटीसी की जगह बैठाया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने आपको बहुत बड़ी खबर के बारे में रूब्रिक करवाया है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार की न्यूज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए। धन्यवाद।